झारखंड एक ऐसा राज्य जहाँ की खूबसूरती शिमला से कम नहीं है। एक ऐसा राज्य जहाँ पर झरनों का शहर भी है। एक ही शहर में 10 से 15 झरने यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपको झरनों के विषय में नहीं बताएंगे, बल्कि आज हम आपको झारखंड के एक ऐसे झरनों के पीछे छुपी कहानियों के बारे में बताएंगे जो आप सोच करके, जो आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड में स्थित दसम जलप्रपात की। दसम जलप्रपात वही जलप्रपात जो रांची में मौजूद है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस जलप्रपात की जो पीछे छुपी रहस्य है वो आपको चौंका देगी। कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष इस जलप्रपात में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आखिर कारण क्या है कि यहाँ पर लोग मारे जाते हैं? जब हमने इसका रिसर्च शुरू किया और कुछ लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करा, तो कुछ कहानियाँ, अनसुनी कहानियाँ सामने आई जो कि मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दसम जलप्रपात रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर यह स्थित है। दसम जलप्रपात का असली नाम दासोम है। दासोम एक मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी का जमाव। अर्थात दा का मतलब होता है पानी और सोम का मतलब होता है जमाव। और यह जो है वो कांची नदी का पानी लगभग 144 फीट की ऊंचाई से यहाँ पर बहता है, जिससे एक शानदार झरना जो है वो उत्पन्न होता है, जिसे दसम फॉल कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है और जब ये झरने गिरते हैं ना तो 10 धाराओं में विभाजित हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। हमने आपको इसका वास्तविक नाम भी बताया। हमने आपको इस जलप्रपात का दूसरा वजह भी बताया कि इसका दसम जलप्रपात क्यों कहा जाता है। ये अपने सौंदर्य के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग अगर यहाँ पर आते भी हैं तो ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग हादसाओं का शिकार हो जाते हैं। अब इसका क्या रीज़न है, जब हमने इसका एनालिसिस किया तो चीज़ें जो सामने आई वो मैं आपको बताता हूँ। इस जलप्रपात के पीछे एक स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है, जिसे लोगों ने बताया है, कई अखबारों ने छापा है। इसकी सत्यता कितनी है ये आप खुद सुनिए। झारखंड की हरी भरी वादियों में गूंजी थी एक प्रेम कहानी। मतलब आपने नेतरहाट की स्टोरी को सुना है, आज हम आपको दसम की लव स्टोरी सुना रहे हैं। आपने सुना है हीर रांझी की स्टोरी, आपने सुना है लैला मजनू की स्टोरी। उसी प्रकार झारखंड प्रदेश के तमाड़ स्थित बागुड़ा पीड़ी नामक गांव में छैला संधू नामक युवक आज भी इस इलाके में चर्चा का विषय है। अर्थात एक युवक जिसका नाम छैला संधू रहता है, आज के डेट तक भी, मतलब वर्तमान समय में भी इसका चर्चा बना हुआ है। छैला संधू को पाक सकम एक गांव है, वहाँ की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाता है और उसका नाम बिंदी रहता है। पाक सकम गांव जाने के लिए दसोम फॉल को पार करना पड़ता है, यानी कि छैला को उस लड़की तक जाने के लिए एक फॉल को पार करना पड़ता है जिसका नाम होता है दसम फॉल। वही दसम फॉल जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। छैला काफ़ी मेहनती होता है, ईमानदार और रसिक मिजाज का व्यक्ति था। वो दिन भर काम करता था और जानवरों को चराने के बाद शाम के वक्त वह बांसुरी, मांदर और कंधे पर मुर्गा लेकर के अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गांव अपनी थकान मिटाने के लिए निकल पड़ता था। दसम फॉल को पार करने के लिए छैला बंधु नामक एक लता होता है, उसके सहारे से वो पार होता है। अर्थात लड़की के गांव जाने के लिए उसको दसम फॉल पार करने पड़ते हैं
और उस दसम फॉल को पार करता है यह लड़का एक लता के सहारे। वो उसे पकड़ करके फॉल के इस पार से उस पार होता है। छैला मुर्गा अपने साथ इसीलिए ले जाता है क्योंकि उसे पता चल सके कि सुबह हो गई है। ये दोनों संदू और बिंदी रात भर नाचते हैं, गाते हैं और फिर रात भर बातें करते हैं आपस में। उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी का दुश्मन कोई ना कोई होगा ही, जैसा कि हर प्रेम कहानी का कुछ ना कुछ दुश्मन होता है। उसी प्रकार बिंदी और छैला का इस तरह प्रेम लाभ कुछ लोगों को नागवार लगा। उन्हें ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या की भावना से उन्होंने उस लता को अधूरा काट करके छोड़ दिया। वही लता जिससे संदू जो है वो इस पार से उस पार होता था इस फॉल में, जिससे छैला फॉल पार किया करता था। रोजाना की तरह छैला उस अधगटी लता के सहारे फॉल पार करने लगा। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, लता टूट गई और छैला दसम फॉल में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि आज भी इस दसम फॉल से छैला संदू की मांदर की ताल और बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। झारखंड में एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह आत्मा जो है युवाओं की ही जान लेता है। मतलब कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस अधूरी प्रेम कहानी के पीछे आज भी लोग विश्वास करते हैं और कहते हैं कि इस अधूरी प्रेम कहानी के इस नायक की जो भटकती आत्मा है उसको कातिल बताते हैं। वह बताते हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी इसका आत्मा भटक रहा है और ये युवाओं की जान भी लेती है, ऐसे कहा जाता है। और कुछ रिकॉर्ड्स जो कि पेपर में दिए गए थे कि 1994 से लेकर के 2011-12 तक लगभग 58 जाने जा चुकी थी। और दिलचस्प की बात ये थी कि सभी के सभी जितने भी लोग थे वो युवा थी। इस वाटरफॉल में एक घटना काफ़ी चर्चा में रहा था। लालू की बेटी के दोस्त की भी डूबकर भी मौत हुई थी। लालू मैंने कह दिया गलती से, वास्तव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी, उनकी बेटी रागिनी के दोस्त अभिषेक की मौत का मामला तो बहुत चर्चा में रहा था। यहाँ तक कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई को करनी पड़ी। हालांकि इस फॉल में हर साल मौत का सिलसिला बना रहा है, लेकिन इस कहानी के अलावा और क्या कारण है इसकी जांचने की कोशिश किसी ने नहीं की है। लोग मानते हैं कि इस कहानी से कहीं ना कहीं इससे संबंध जुड़ा है, लेकिन भूवैज्ञानिकों की अगर बात माने तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी तहकीकात यहाँ पर किया है। उनका मानना है कि इस फॉल में कुछ पॉट होल्स बने हुए हैं जो किसी को भी तेजी से पानी के भीतर खींचता है। इसके अलावा झारखंड के पत्थरों में आई दरार भी इसका कारण हो सकता है। लोग सावधानी नहीं बरतते हैं जिसके कारण से हादसा हो जा सकता है या हादसा हो जाता है। बहरहाल दसम में इन मौतों का कारण भटकती हुई आत्मा हो या कोई वैज्ञानिक कारण, लेकिन इतना तो है कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये हमारा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए आपको झारखंड के संदर्भ में या पूरे भारत के संदर्भ में, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए एक ऐसा फैक्ट लेकर के आऊँगा जो अविश्वसनीय होगा, जो अनसुनी होगी। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को कहूँगा, सभी लोगों को कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कोशिश करिएगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये कहानी आपको आने वाले कल में जितने भी बच्चे हैं या फिर किसी को भी बताइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अनसुनी कहानी जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते होंगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज से पहले ये चीज़ें हमने नहीं सुनी थी। तब तक
मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।